तो अभी हम लोग घूमते घूमते आ गए हैं फिलहाल मोहनपुर गांव में। तो दिखा दे, यहाँ पे बोर्ड लग चुका है मोहनपुर गांव का, थोड़ा सा ही दिखा दीजिएगा हो। ये मोहनपुर गांव का बोर्ड लगा हुआ है। पूजा जो नीट क्वालिफाई की है और यहाँ पे लोग हैं, उनसे पूछा जाएगा। उनका घर का धूप में कड़कड़ाते हम लोग का भी हालत खराब हो गया। बाबा ई मर सब के घर केने पड़ी जौन पूजा जौन परीक्षा पास कैले बड़ी, हालत पूरा गांव में भइल बावे। ये चरमोनी पर धकर रास्ता आ सोझे गांव में चल जाये, आगे बढ़ के दुकान बाई दुकान की पश्चिम जोगिंदर मास्टर के घर बा। महाराज हमनी के घूमत घूमत हालत खराब हो गइल बा। गांव में केहू कहता है आधा वक्त 1 किलोमीटर बा, आधा किलोमीटर बा, आते आते हमनी के हालत खराब हो अब गइल। ये रास्ते अब आ गइल बनी, अब खाली अब गांव में समा जाए, हाँ। आगे चल के वो घर मिल गए। तो चली बाबा बता दिल बनी रास्ता आगे बात चल जाई, ज्यादा दूर तो नहीं कह, थोड़े दूर बात यहाँ चल के वो जब बात कल जाई पूजा के घर है वहाँ के पिताजी से भी हम चलत चलत हालत। अभी हमारे साथ पूजा के चाचा हैं, पूजा कुशवाहा के चाचा जी हैं और उनके पिताजी भी हैं, जो पेशे से एक सरकारी टीचर हैं। उनके चाचा जी हैं, इन्हीं से बात किया जाएगा जो अभी जो पूजा पास की है उनके लिए क्या बोलिएगा। हम लोग के बहुत खुशी की बात है। ये पूरा मेरा परिवार क्षेत्र, गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला का नाम रोशन किया है। हम लोग बहुत मेहनत किया, उसको भविष्य फ्यूचर में देखकर, भविष्य देखकर पढ़ने में बहुत तेज थी। जब पहले से पढ़ने लिखने में तेज थी। शुरू से वो टॉप करती आई। कक्षा 1 से लेकर 5 में भी टॉप की, 8 क्लास में भी स्कूल टॉप की। उसके बाद हाई स्कूल में स्कूल चैंपियन लाई। उस टाइम ब्लॉक में कटिया ब्लॉक में भी वो हाई स्कूल में उतना नंबर न लाई। उसके बाद हम लोग हमारे साथ पूजा है जो अभी 2024 का पेपर नीट का हुआ है। इन्होंने 720 नंबर में 705 नंबर अंक लाके अपने गांव समाज का और इस प्रखंड का नाम रोशन कर रही हैं। इनसे बात करेंगे, इनका जर्नी शुरुआत कैसे हुआ, पढ़ाई लिखाई कहां से हुई और यह अभी तक कितना पढ़ाई की है, कितना अटेम्प्ट की हैं, इनसे ही जानेंगे। तो सबसे पहले पूजा जी आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। थैंक यू सो मच। आपकी जो प्राइमरी जो क्लास किए हैं, पढ़ाई लिखाई कहाँ से किए हैं, गांव से किए हैं या शहर से किए हैं? मैं अपने गांव से अपने पापा के स्कूल से 5 क्लास अपनी स्कूलिंग की हूँ। 5 क्लास अपने पापा के स्कूल से किए हैं। अब देखा जाए तो जितने भी टीचर होते हैं अपने बच्चों को जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ नहीं पढ़ाते हैं। वो सोचते हैं हम अपने विद्यालय में छोड़ के अलग विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय पढ़ाएं, वहाँ पे अच्छा एजुकेशन मिलता है। क्या क्या सही है? पापा जब टीचर है खुद, उनको अपने आप पे विश्वास है मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो मेरी बेटी भी इसी स्कूल में अच्छी पढ़ेंगी, इसलिए मुझे अपने गांव में पढ़ाए और मुझे बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई हुई। इसके बाद से मैं बगल के गांव में मेरी एडमिशन कराए गए। जो आप 5वीं प्राइमरी के पास कर लिए, उसके मिडिल क्लास में गई तो वो सरकारी विद्यालय था या वो भी सरकारी विद्यालय था और उससे भी अच्छे से पढ़ाई की। मैंने 6 से 8 क्लास तक अच्छा मेरी पढ़ाई चली। उसके बाद से मैं हाई स्कूल के लिए अलग एक दूसरे स्कूल में क्योंकि वहाँ तक वो सुविधा नहीं थी। थोड़ा सा और हम पास आ जाते हैं आपके पास। जो आप 10 क्लास का एजुकेशन ली है, प्राइमरी विद्यालय से ली है सरकारी विद्यालय से? सरकारी विद्यालय से। वो भी 10 क्लास का भी ली है। हाँ। तो आपके जो 10 क्लास का था उसमें आपका कितना नंबर परसेंटेज आया हुआ? मेरे अराउंड 83% था और मैं वहाँ पे स्कूल टॉप भी की थी। इतना परसेंटेज मेरे जहाँ तक मैं जानती हूँ अपने ब्लॉक में उस टाइम तक किसी का आया नहीं। मतलब अभी बच्चे अच्छे मेहनत करें तो उनका भी आ रहा है। अभी उस समय आप ही टॉप की थी इस पूरे कटिया प्रखंड में। और उसके बाद इंटर की जो आप परीक्षा पढ़ाई लिखाई की है वो कहाँ से की है? इंटर की जब मैं 10th टॉप की तो मेरे पेरेंट्स को लगा मेरी बेटी अच्छी कर पाएंगी तो वो मुझे गोरखपुर भेज दिए। वहाँ भी मैंने गवर्नमेंट स्कूल में ही एडमिशन ली और वहाँ से मैं 11th 12th पढ़ाई की। बट 12th में लॉकडाउन थी और वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं हुआ, प्रमोट कर दिए गए। एग्जाम नहीं हुआ, प्रमोट करके पास कर दिया। उसके बाद आपका मनोबल नहीं टूटा? कैसे आप सोच रहे कि चलिए हम नीट की तैयारी करते हैं? कोरोना जो लॉकडाउन हुआ था उसमें बहुत से स्टूडेंट थे मात्र इंटर पढ़ने के बाद छोड़ दिए और ऐसे स्टूडेंट थे जिनका परसेंटेज भी नहीं आया बाद में पढ़ाई करने के बाद से। हाँ ऐसा हुआ था, थोड़ा सा डिप्रेस भी हुई थी, अच्छा नहीं लग रहा था। बट पापा से बात की तो पापा बोल बेटा आप कर सकते हो, आप शुरू करो, मैं आपका साथ कर। पूरी फैमिली मेरी सपोर्ट में थी तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट हाँ उस टाइम कोविड थी तो मैं कोटा जाने की बात कर रही थी, पापा भी बोल रहे थे बट नहीं जा पाई क्योंकि अकेले एक लड़की सर्वाइव करना कोविड के टाइम में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए उस टाइम नहीं भेजे। तो मैं 1 साल गोरखपुर रह कर ही
अपनी ड्रॉप ली थी पढ़ाई की। जब नीट की तैयारी करने का आपका मन में ख्याल आया था तो आप अपने मन से आया था आपके घर वालों को? ऐसा लाइफ में कुछ तो करना है, और ये जहाँ तक मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था, बट अभी मुझे पता है कि ये पापा का सपना है। वो कभी हम पे प्रेशराइज नहीं किए है कि यही आपको करना है, बट मुझे लगा मैं कर सकती हूँ, और तो मैंने ये चूज किया। अच्छा, नीट का आप तैयारी गोरखपुर से की है कि ये कहीं और रह के? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोविड था तो मैं कोटा नहीं जा पाई, तो 1 साल ऑनलाइन ही पढ़ाई की। उसके बाद से पापा बोले बेटा आपको भेजा जा रहा है, आप अच्छा कर पाओगे, तो आप मुझे मेरे ब्रदर के साथ कोटा भेज दिए गए मेरे पापा चाचा के राय से। अपने फैमिली के उम्मीदों पर खरा उतर के दिखाई। कितने अटेम्प्ट में आप ये निकाल दी नीट का पेपर? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। और एक पेपर सबको लिए क्या हार्ड पेपर होता है कि नहीं होता है? मतलब देखा जाए तो बहुत से स्टूडेंट है, एक बार दो बार बहुत बार प्रयास करते हैं, नहीं निकल पाता है। और आपका देखा जाए तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, बॉटनी में सब में 99% आया हुआ है। देखा जाए ये उतना हार्ड पेपर नहीं होता है। यदि आप अच्छे से पढ़ रहे हो, पूरे फोकस से पढ़ रहे हो, तो कोई याद नहीं होता है। आप मेहनत लगा कर पढ़ोगे तो वही सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो कुछ लोग इधर उधर से पढ़ते हैं, उनका सिलेबस क्लियर नहीं रहता क्या पढ़े क्या नहीं। बट आप वही सिलेबस पर फोकस करोगे तो ईजी रहता है। मतलब इतना भी ईजी नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। तो आपको क्या मतलब लगा है कि अभी आपका कॉलेज कौन सा मिल सकता है? एम्स मिल सकता है कि मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, या जब मैंने कैलकुलेट किया था अपना नंबर और मार्क्स से, तो मेरे 705 आ रहे थे, तो मुझे लगा कि एम्स दिल्ली तो मिल सकता है। बट अभी जो रैंक आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग एम्स दिल्ली तो नहीं, बट बाकी सारे एम्स मुझे मिल सकते हैं। एम्स दिल्ली में कितना रैंक चाहिए उसमें जाने के लिए? ओबीसी के लिए 255। 255। आपका हाँ। कितना है? मेरा 36। 1058। अच्छा, 1058 है। और कास्ट में देखा जाए तो कितना आ रहा है परसेंट? कास्ट में 336, अच्छा। और कास्ट में सारा 336 रैंक है, तो मिल जाना चाहिए। मतलब एम्स दिल्ली छोड़कर बाकी सारे एम्स मिल जाएंगे इजीली। इधर मिल सकता है अभी गोरखपुर, लखनऊ लखनऊ। एम्स गोरखपुर मिल सकते हैं, एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर, ये सब मिल सकते हैं। तो अभी अगर आप बन जाती हैं एमबीबीएस डॉक्टर तो फिर क्या करेंगी? दूसरे डॉक्टर की तरह लूटना चालू कर देंगी? बिल्कुल नहीं। जैसे मेरे पापा पूरे समाज के, मेरे सारे घर वाले समाज की सेवा करते हैं, वैसे मैं भी ट्राई करूंगी कि इस माध्यम से मैं समाज की सेवा कर पाऊँ। सब कोई तो ऐसा ही बात करता है पहले पहले। हाँ होता है, बट मुझे अभी से वो जब ऐसे प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग के पास ऐसे प्रॉब्लम होती है, पैसे की प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं, बट मुझे पूरा मेरे घर वाले से सपोर्ट है, तो मैं चाहूँगी कि अपनी लाइफ में अच्छे से काम करूँ। मतलब जो भी है मैंने बेहतरीन करके दिखाऊं। जो अभी देखा जाए तो डॉक्टर लोग पे बहुत ही कलंक है। इस डॉक्टर है बहुत लूटता है, डॉक्टर वाह इतना पैसा लेता उतना पैसा लेता है। हाँ तो जैसे आप 100 क्या लोग, मतलब क्या कहना चाहेंगी उनके ऐसा लिए? जैसे 100 लोग हैं तो अगर उसमें आप डॉक्टर बन जाती हैं लाइफ में, एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएगी, एक बड़ा पोस्ट मिल जाएगा आपको, मरीज एक बढ़िया से मरीज देख पाएंगी, आपके पता ना कैसे कैसे आपके पास मरीज पहुंच जाएंगे, और बाई चांस आपके पास कोई गरीब व्यक्ति पहुंच जाता है इलाज कराने के लिए, तब क्या करिएगा? उस समय आप एक लेवल आपका बहुत स्टैंडर्ड रहेगा, आपके पास जल्दी मरीज नहीं मिल पाएंगे, आपके पास टाइम टेबल होगा, हम इतने बजे आपसे मिलेंगे, इतने बजे नहीं मिलेंगे, व्यस्तता आपके पास रहेगा, उस समय क्या करिएगा? डॉक्टर की ड्यूटी होती है पेशेंट की जान बचाना। मैं पहले उनकी ट्राई करूँगी उनकी जान बचा लिया जाए, उसके बाद से आगे क्या देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके हमको अच्छा लगा।